साहेब मुर्गी हाजिर है। चुप पागल साले, बोलना नहीं आता है। मुजरिम हाजिर है। हम सोचे उज्जर उज्जर पहने मुर्गी है। राम लोटन देखो, हाँ साहब। रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। तो मिलाई की अर्जी भी पड़ी, तो लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया और ना तो इसके वकील का कोई पता। हमका लगता है साहब सब मर गए इनका। ऐसी अशुभ बात बोलता है। तो क्या है? हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। इतनी ना उनके टाफी में फंस गया। टॉफी नहीं कहेगा साले, चॉकलेट। अबे जाम में फंस गए होंगे ना। वो कहे करे घर वाले सब दारू पिया इनका। बे साले तू तो मेरा दिमाग खराब कर दे। जाम पे जाम चले। चुप! अबे भीड़ की बात कर रहा हूँ, भीड़। अच्छा भीड़ में ओ अच्छा तब आई ना पाता। एक काम करो, 10 मिनट बैठकर वेट कर लेते हैं। हो सकता है इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आता ही हो। चलो तुम बैठ जाओ। तुम वेटिंग में बैठो। ममता जी, हम कचहरी तो आ गए। जी हाँ। देख रहा हूँ काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तो सब काली कोट वाले दिखाई दे रहे हैं, हमारे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो जी, ये कचहरी है और कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती ही है और सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। जहां तक भैया की बात है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पता करके आपको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है ममता जी। आ जाइए इधर। अरे दरोगा जी। अरे ममता मैडम, आप गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए मैडम। दरोगा जी, यस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओह ऐसी, तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं। यस। मैडम जी देखिए, मुलजिम रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गए। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, ना तो इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया, ना तो इसके वकील का कोई पता। एक बात ये बताइए मैडम, बोलिए। क्या रंजीत कुमार के घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है वो? ए जी इधर आइए। ये हैं दरोगा जी, बात कीजिए। ओके मैडम। नमस्ते साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम राजेश कुमार है। रंजीत कुमार मेरे बड़े भैया हैं साहब। हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं साहब। तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो? जी साहब। डोंट वरी, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। राम लोटन, साले उतारूंगा जूता, 20 जूता मारूंगा। मुलजिम रंजीत कुमार को यहाँ ला। साहेब हम सोचे झगड़ुआ हमका बोला होता है। ए जा तो का साहेब बोला होता है, ठाड़े पीरे जाए। रंजीत कुमार जी सर। देखो, तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया है। राजेश सर? हाँ, कहाँ? ये रहा राजेश कुमार, जाकर मिल लो। कैसा है मुन्ना तू? घर का समाचार कैसे है? तेरी भाभी कैसी है मुन्ना? भैया अब तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आए। आपके जेल आने के बाद अचानक भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन घर में पैसा नहीं था। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया, उनसे अपनी मुसीबत फरियाद सुनाया। किसी ने हमारी मदद नहीं किया। काम की तलाश में गया, कहीं कोई काम नहीं मिला। उसके बाद स्टेशन पर जाकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा।
राजेश, अरे तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा बाबू। तेरे लिए तेरे भैया ने क्या क्या सपने सजाए, सब बर्बाद हो गए। स्टेशन पर भीख मांग रहा था, वही हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। उन्होंने हमारी मदद किया, हमें पैसा दिया, मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज करा के आपकी मुलाकात हमारी करा दी। लेकिन एक खुशखबरी है भैया। कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि अपने घर में मेरी भाभी को एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गया है। आप बाप बन गए भैया। लेकिन हम तो मालिक से ही प्रार्थना करते हैं, मालिक का दिन कब आएगा जब मेरे भैया जेल से छूट कर घर आएंगे, हम दोनों भाई एक साथ बैठकर ये खुशी मनाएंगे। तू बड़ा भोला है राजेश, तू दुनियादारी की बातें नहीं जानता मुन्ना। जानता है जब आदमी बाप बनता है ना और ये खुशखबरी उसके कानों तक पहुंचती है, तुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती, इतनी ज्यादा खुशी जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। देख अपने भाई को, कि अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक भी नहीं देख सकता मुन्ना। मेरी बात सुन बाबू, ध्यान भाभी और बाजे का रखना सदा। सदा मेरी नज़रों में तू ही मेरा लाल तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है बाबू। अपनी भाभी और भतीजे का ख्याल रखना। ए राजेश, अरे मैंने तुझे भाई नहीं बाबू, अरे औलाद की तरह पाला। भैया आपसे वादा कर रहा हूं, जब तक मैं घर में रहूंगा ना, मेरी भाभी मेरे मुन्ना पर कभी कोई आँच नहीं आएगी भाई। देखो रंजीत कुमार, मिलाई का टाइम खत्म हुआ। नहीं रंजीत कुमार, देखो देखो राजेश, हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। मिलाई का टाइम खत्म तो खत्म। मैडम जी आप यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हम मुलजिम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं जी। आप राजेश कुमार को समझाइए
भाई के प्यार में पड़कर काफी भावुक हो गया है। ठीक है, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। नमस्ते। जी ममता, जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को रिहा करा दो। आज मेरा भाई जेल में है, मेरे दिल पर क्या बीत रही मैं ही जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है ममता, लेकिन क्या करूं, भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है। आज मेरा भाई जेल में है, हम कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं हम ही जानते हैं ममता। मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा दिल जरूर टूट जाएगा और मैं भैया के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ ममता, हम जानते हैं, हमारा रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं। ठीक है बाबा, आज के बाद हम नहीं रोएंगे। बस नहीं रोगे ना? नहीं रोएंगे। तो नहीं रोगे तो जरा हंस कर दिखाओ ना। ममता, तुम भी ऐसी बातें करती हो। तुमको देखता हूँ ना, तुम्हें देखता हूँ तो हंसने का नहीं, हाँ, न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं यार। सच में। एक बार मेरे भैया को रिहा हो जाने दो, उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो ये अपना भेष चेंज कर दो। हाँ ममता, ये फटे पुराने कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, मैं जानता हूँ। देखो आज घर जा रहा हूँ, कल से काम करने जाऊंगा, 2-4 दिन काम करूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लेंगे। अच्छा, तो अब आप काम करने जाओगे? अरे काम करने में क्या शर्म है भाई? अरे जब ममता आपके साथ है तो कमी किस बात की है मेरे राजा? देखो, मैं आपको और पैसा दे रही हूँ, आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, ठीक है? ये लो पकड़ो, पूरा पैसा रखो। अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे घर पर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी, ठीक है? चलो ठीक है ममता। सुनो ना, हो जब से नैना लड़ल बात जब से नए नाल बात आगे बढ़ल, रोज अखियों रहेली इंतजार में, दीवाना तोरा। इस राज ने फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। ले जाने क्या बात है, कुछ समय तक उसका हम इंतजार करेंगे,
उसके बाद हम फोन लगाए। जय हिंद। इंस्पेक्टर था ना, यस सर। आज के पहले जो मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, बहुत खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, हाँ, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता आप हूं। बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूँ। जी सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी, सुनो मंत्री जी बात, सच जो गजब हो रहा है सर, बहुत गजब हो रहा है। वो आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो, मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हारी नहीं मानता बात को, बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता। केस रंजितवा काबू लड़ेगी नहीं, इतनी ना समझ है ला हमारी बहन, भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर थर्राव, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे वो मेरी बहन एक वकील है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन का केस लड़ेगी। क्या समझा? तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है सर? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। बोलो। तो मेरी बातों पे विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही, देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद प्यारी राजेश से खुल के वो कर रही। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा,
वो इसलिए कि अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, वही ममता आपके दुश्मन रंजीत का केस लड़ रही है। उसी रंजीतवा का जो छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार कर रही है। और सुनिए सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सोचिए सर, वो आपकी बहन ममता उसी आपके दुश्मन के भाई राजेश से प्यार करती है। और कहीं आगे चल करके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे सर। मेरी बातों पर आप यकीन कीजिए, ये बात 110% सच है। इंस्पेक्टर थरार, यस सर। मतलब तुमने सब अपनी आंखों से देखा है? जी सर। अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो। ठीक है, ओ जिया ने तो ममता को घर और सारी उसकी वकीली भुला देंगे हम। बात ही को घर से मानी और हमारे नहीं, मार करके घर से भगा देंगे हम। इंस्पेक्टर थरार, यस सर। ठीक है, आने दो उसे। पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि मेरा दुश्मन है, मेरे दुश्मन का केस नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है। आकाश मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होना चाहिए। तुम जा सकते हो। सर जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मतलब मैं समझा नहीं। सर जी, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने आपको इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। कहने का मतलब सर ये है कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ समझ गया तेरी बात को। जी सर। इंस्पेक्टर थरार, जितनी बातें तुमने मुझे बताया है इससे हम डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इतना कहेंगे कि तुम यहां से जाओ और तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया हम भेज देंगे। ठीक रहेगा? क्या बात कर रही हैं आप? 50,000? हाँ हाँ। अरे सर जी, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो आप ही की छत्र छाया में जी रहा हूँ ना। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा सर, मैं चलता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। चल। वाह ममता वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। कर ठीक है, आने के बाद मैं तुझसे बात करूंगा। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया, क्या बात है? आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? बताइए ना, क्या बात है? मैं नाराज क्यों हूं इसे जानना चाहती है तो ठीक है, मेरी बात को सुन। बोलिए। अरे पूछता भाई मक्खन, बता दे मुझे रे, पूछता भाई, पूछता भाई मक्खन, बता दे मुझे, अपने मन माली काहे उठा जी कदम, केस रंजित का तू और ये लड़ने चली, प्यार राजस्व से करके तू बेशरम।
मैं क्या सुन रहा ममता कि तू मेरे दुश्मन का केस लड़ रही है। याद रखना, आज के बाद ना तो तू उसका केस लड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये कि उसकी बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, उसकी बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, और इसके विषय में जब रंजितवा साले को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया, और इसी केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, लेकिन तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना, ना तो तू उसका केस लड़ेगी ना ही राजस्व से मिलेगी। भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनो। बोल, तू क्या कहना चाहती है? सीखे अपनी तुम रखो पास मेरा पिरानी, सीखे अपनी। सीखे अपनी तुम रखो पास मेरा पिरानी, सर्वकालत पहले आप की आई है, आपकी बातों से डरने वाली नहीं, मंत्रिमंडल की गर्मी तुझे छाई। हे भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। और ये क्या रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मारकर बात करता हो। जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करेगी क्या तू मेरा? कर क्या सकती है? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं है। मेरी औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकती हूँ। मैं तेरी उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, मेरी बात को सुन। अरे जा घर से निकल, तू ममता जब भी बहन की ऐसी कोई न दरकार है। इतनी आवारा समझा था, और ये तुझको नहीं, मैं तुमने दिया भाई का प्यार। रही मैं घर छोड़ कर खुद चली, एक दिन मांगने अपना हाथ लाऊंगी। कान को खोल कर भैया माँ सुनो, एक दिन ही सब बंटवाने मैं आऊंगी। क्या कहा तुमने? घर को छोड़कर चली तो जाऊंगी, लेकिन जब आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी। हाँ हाँ। अच्छा, तुमने ठीक नहीं किया ममता। मेरे दिल में ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि मैं अपने बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, अपने के बराबरी में करूंगा, लेकिन तूने मेरे किए हुए पर पानी फेर दिया। मेरे आगे पीछे कौन था? तू ही तो थी। सब कुछ तू जेल उठा देता, सब कुछ तेरे नाम कर देता, लेकिन तूने अपने मन का काम किया है, तो तेरे लिए ये पैसा मेरे पास रहे। तो आपका कहने का मतलब ये कि मैं प्यार कर ली तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? बिल्कुल। और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? तू क्या जानती है? कुछ भी नहीं जानती है। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आड़ में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। ठीक कहा ममता तुमने, काला चिट्ठा मेरा क्यों नहीं खोलेगी? छोटी सी थी, माँ बाप
इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने तुझे पाला पोसा, एक वकील की हैसियत से कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर। मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पाले से आनी की पढ़ाई लिखाई और मैं वकील बन गई, लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। ममता, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम इस वक्त मेरी नजर से दूर हो जाओ। मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता, चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं चली जाऊंगी। आ जाओ। मैं वैसे भी तुझ जैसे भाई के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बिल्कुल मत रहे, जा हमेशा। लेकिन जाने से पहले मैं तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझा कर जाएगी? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती है। उस सच्चाई की तो वैसी की तैसी। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। तुझ जैसे नीच कमीने गद्दार भाई के साथ रहना बेकार है। हाँ, मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, गद्दार हूँ, सब कुछ हूँ। तुझ जैसे निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना। हाँ, कह दिया कि सब कुछ हो, निकृष्ट हो। जाओ। चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहकर जाना चाहती हूँ मंत्री मक्खनलाल, इतना जरूर याद रखना कि मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा जरूर बटूंगा। ठीक है, वक्त बतलाएगा, जा तू यहाँ से। हिस्सा बटलाएगी, देखूंगा हिस्सा तुम मुझसे कैसे बटाती है। क्या करेंगे मंत्री जी, एक बकत वाली बात है। ए बकत के बच्चे साले, अगर झले पर नमक छिटका उतारूंगा, 20 जूता मारूंगा साले। कहां से आ रहा है? अभी तक कहां था साले तू? वक्त कहा जाता है। वक्त की बात है, छोड़ रहे हूं, जमाना भुलाई गए। माई बाप भगवान को राम प्यारे हो गए। और राम प्यारे साले मारोगे साले, दिमाग खराब हो जाएगा साले। भगवान को प्यारे नहीं हो गए, राम प्यारे हो गए। आप भगवान के प्यारे हो गए। अब माई बाप का एहसास नहीं हो देन कि माई मर गए कि बाप मर गए। अपन दूध पिया पिया के बड़वार की